हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है पार्ट 3 चैप्टर नंबर 1 का। इसमें हमने देखना है विद्युत द्विध्रुव को। लेकिन इससे पहले मैंने आपको जो है 2 न्यूमेरिकल दिए थे। एक इससे पहले वाला था और एक न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो मैंने आपसे बोला था कि आपको इनको सॉल्व करना है एंड इनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। तो जिसने सॉल्व करके आंसर निकाला है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको देखना है कि किस तरीके से सॉल्व है तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, वहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके डाला हुआ है। और जो पूरे चैप्टर जो हमने कल करा था उसकी भी थ्योरी आपको वहाँ मिल जाएगी और डेरिवेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं तो इसका हमारे पास बल निकालना था। तो इसका आंसर आपके पास आता 48 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो ये आपका आंसर है। ओके, तो आज हमने पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव हम किसे कहते हैं? ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश। ठीक है, देखो मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, इसको मान लेते हैं Q1 और इसको मान लेते हैं Q2, या फिर प्लस का Q1 और माइनस का Q2। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन से हमारे पास क्या हो जाते हैं? दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित हों। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है तो वो हमारे पास अल्प दूरी कहलाएगी, क्योंकि ये जो है काफ़ी छोटी होती है। तो इसको हमने 2L से दिखा दिया। ठीक है, तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। ओके, तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी? ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित हों, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं। जैसे उदाहरण में अगर आप लिखें, जैसे हम पता है NaCl जाता है तो ये किस तरीके से टूटता है? Na प्लस और प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से टूट जाएगा। जैसे KCl मान लेते हैं तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, प्लस लगा दीजिए यहाँ पर, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमें लिख लेते हैं हेडिंग कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसको हम किसे कहते हैं? जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले इन दो आवेशों में से किसी एक आवेश, ठीक है, इन दोनों में से जो है कोई भी एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, या फिर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और उन दोनों के बीच की जो अल्प दूरी 2L है उसका गुणनफल हमारे पास क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? दो आवेश हो जाएंगे। तो उसने बोला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम दिखा देते हैं P से। ओके, तो इन दोनों का जो है, इन दोनों में से कोई भी एक आवेश लेना है। तो मान लेते हैं हमने Q ले लिया और बोला उन दोनों के बीच की जो अल्प दूरी होती है यानी 2L, तो इनका जो गुणनफल होता है यानी Q इंटू 2L, यानी इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम P से डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारे पास निकल गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, तो इसका मात्रक हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम, और ये क्या है? हमारे पास दूरी है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, क्योंकि 2L जो है हमारे पास अल्प दूरी है, लेकिन है तो दूरी ही ना, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर से डिनोट करते हैं, तो मीटर हो जाएगा। तो कुलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। और अगर हम इसकी विमा निकालते हैं, देखो आवेश की विमा क्या हो जाती है? AT। ठीक है, फिर हमारे पास बोला है अल्प दूरी है तो L से डिनोट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? LTA, क्योंकि पहले L आ जाता है। तो इस तरीके से हम जो है बॉक्स में विमा को जो है क्लोज कर देते हैं। तो हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, मात्रक हो जाएगा कुलाम मीटर, विमा हो जाएगी AT, और L था तो यहाँ पर से इन तीनों को जो है एक बॉक्स में लिख दिया, तो LTA, ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि दोनों टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, पेपरों में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट अक्षीय स्थिति पर है, तो हम उस पर जो है ज़्यादा फोकस करेंगे। और अगर आपको इन दोनों की थ्योरी चाहिए कि इन दोनों को किस तरीके से लिखते हैं, तो वही डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा PDF का, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसमें अच्छे से एकदम प्रॉपर नोट्स की तरह आपको थ्योरी को और डेरिवेशन को सॉल्व करके देती हूँ। ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अब हमारे पास है विद्युत क्षेत्र की अक्षीय, या फिर इसको कह देते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पेपर में करके ही जाना है। 99% वाला जो है 99.9% इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको करना मत भूलना। तो देखो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन ईजिली अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, कोई भी, जैसे हमने पहले विद्युत द्विध्रुव के लिए माना था कि मान लेते हैं एक बिंदु हमारे पास ए है और कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या हो जाएगा हमारे पास बी है, ठीक है। तो ए और ये बी मान लेते हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 2l, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी 2l आ जाएगी। फिर हम क्या मान लेते हैं, इन दोनों पर आवेश मान लेते हैं, कहाँ पर कौन सा आवेश लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए पर हम प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी, और यहाँ पर भी हम प्लस भी माइनस भी, यानी एक प्लस तो एक माइनस, इस तरीके से हमने लेना होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर मान लेती हूँ माइनस क्यू आवेश और यहाँ पर मान लेती हूँ मैं प्लस का क्यू आवेश, ठीक है। तो अगर अभी मैं आपको जो है माइनस यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस करके भी दिखा दूँगी ताकि आपको कोई भी जो है कन्फ्यूज़न ना हो, ओके। फिर हम मान लेते हैं इससे जो है कुछ दूरी पर, यानी ए बी के मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर से मान लेते हैं पी है, जिस पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से डॉट डॉट लाइन से यहाँ तक पहुँचा देते हैं, तो यहाँ पर तक की दूरी हमारे पास पी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात ये ध्यान में रखनी है, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, क्योंकि हम तीव्रता निकालेंगे तो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, E = 1/4πε0Q/r², यानी किसी भी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने फॉर्मूला यानी डेरिवेशन देखा था, ठीक है। तो उसी के बेस पर ये सॉल्व होगा, ओके। देखो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ए से बी तक की दूरी कितनी है 2l और ओ से बी तक की दूरी कितनी है r। तो देखो ए से ओ तक की दूरी कितनी हो जाएगी l, ठीक है, और ओ से बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी l, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं बी से p तक की दूरी r माइनस l, क्योंकि बड़ी दूरी माइनस छोटी दूरी, यहाँ से हमें दूरी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। तो अब हमारे पास आवेश कहाँ पर है, बी बिंदु पर है, तो बी से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे r माइनस एल, ठीक है। तो यहाँ पर से लगा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी r माइनस एल, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर हमें a से p तक की दूरी चाहिए तो क्या हो जाएगा, l तो ये हो गया और r ही हो जाएगा, तो r प्लस एल। तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी r प्लस एल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कुछ डायग्राम बन जाएगा। और देखो हमारे पास पहले कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो देखो ये हमारे पास सदिश राशि है, तो आप यहाँ पर दिखा देंगे E1, और यानी यहाँ पर से हम दिखा सकते हैं E2, क्योंकि जो हमारे पास प्लस साइड है तो आई को जाएगा, अगर माइनस साइड है तो अंदर को आ जाएगा, तो माइनस का क्यू है तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा E1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास इसका कुछ चित्र बन गया इस तरीके से। तो अब आपको थ्योरी में क्या लिखना पड़ेगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P=Q×2L है, जो हमने कल अभी पढ़ा था तो कुछ देर पहले, P=Q×2L विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन विद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी, ठीक है। इनका द्विध्रुव आघूर्ण P=Q×2L है, एक दूसरे से जो एल पर दूरी 2l पर स्थित है। ओ ए बी के मध्य बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यह इतना हमने लिख लिया। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश, पहले हम निकाल लेते हैं माइनस क्यू या फिर प्लस क्यू, जिसके लिए भी निकालना चाहे, तो मैं पहले प्लस क्यू के लिए निकाल लेती हूँ। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो देखो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लेते हैं E1, इसको ऐसा कोई फ़र्क नहीं है कि हमने पहले यहाँ पर से E1 को माइनस में माना है तो हम यहाँ पर से E2 लिखेंगे या फिर E1 लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी को भी पहले आप प्लस के लिए भी निकाल सकते हैं, पहले माइनस के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस लेके भी दिखा दूँगी कि इस तरीके से वो सॉल्व होगा, ठीक है। तो E1 के लिए निकालने हैं तो 1/4πε0Q जो क्या था, बी से पी की दूरी कितनी है, r माइनस एल का स्क्वायर, और फॉर्मूला कौन सा लगाए, देखो E = 1/4πε0Q/r²। ये यहाँ पर से हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ओके। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया E1 के लिए, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे पास कहाँ की दिशा में, BP दिशा में बाहर को जा रहा है E2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा BP दिशा में, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं E2 के लिए यानी माइनस क्यू के लिए। तो निकाल लेंगे यहाँ पर से माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो देखो कैसे निकाल लेंगे, पता है हमें सदिश राशि है तो साइन का जो है वो उतना वो नहीं रहेगा। तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन फिर क्या आ जाएगा R+L का स्क्वायर। देखो A से P तक की दूरी कितनी है R+L, तो R+L का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ये कौन सी दिशा में है, PA दिशा में, P से A दिशा में, क्योंकि देखो माइनस साइन था तो अंदर की ओर आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और B से P तक की दूरी थी जो, तो कहाँ पर से जाएगा बाहर को, क्योंकि वहाँ पर से +Q था। ठीक है, तो इतना हमारे पास हो गया। फिर देखो हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हमने इतना सॉल्व कर लिया, देन हम लिखेंगे E1 तथा E2 जो है एक ही रेखा में है परंतु एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो हमने मान लिया क्या कहते हैं, E1 बड़ा है E2 से, या फिर हम मान सकते हैं E2 बड़ा है E1 से। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। तो हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, यदि E1 बड़ा है E2 से तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पर से अप्लाई कर देंगे, E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू देखो कितनी है, 1/4πε0 Q अपॉन R-L का स्क्वायर, माइनस का देखो E2 क्या है ये, तो 1/4πε0 Q अपॉन R+L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। फिर देखो क्या आ जाएगा, इनमें कॉमन क्या है, 1/4πε0 Q, 1/4πε0 इंटू Q, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q, और देखो यहाँ पे क्या बचा 1/R-L का स्क्वायर, एंड क्या है माइनस 1/R+L का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, दोनों को ले लेंगे, तो 1/4πε0 इंटू Q, देखो R स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, तो इसमें वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा R-L का, पहले आ जाएगा दोनों में, देखो R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर इसकी इंटू यहाँ, इसकी इंटू यहाँ, इसको भाग देंगे इससे, तो बचा ये, तो ये ऊपर आ जाएगा R+L का स्क्वायर, माइनस जब इसकी भाग करा इससे तो क्या बचेगा R-L का स्क्वायर, तो क्या बचा R-L का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आ गया। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q, तो देखो इसको हम ओपन कर लेते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो वही लगा दिया, और माइनस, अब देखो माइनस का साइन है तो साइन चेंज होंगे, तो यहाँ पर से फॉर्मूला क्या होता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस का 2RL जो होता है, और अपॉन में कितना है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q, अब देखो माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा 2RL और 2RL। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 2RL प्लस 2RL, और यहाँ पर से कितना हो जाएगा R की पावर 4, R स्क्वायर का 4, और यहाँ से लिख लेंगे L इज़ लेस देन R, क्योंकि L जो है हमारे पास अल्प दूरी है। ठीक है, तो हमारे पास इतना आ जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पर से 4RL। E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q, यहाँ पर से आ जाएगा 4RL, और क्या हो जाएगा R की पावर 4। अब आपने ध्यान से देखना है कि हमारे पास विद्युत द्विध्रुव जो हमने निकाला था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसका फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L था। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, Q है और 2L भी हो जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, हम यहाँ से लिख सकते हैं Q इंटू 2L, और क्या बचा 2 और R बचा, तो यहाँ पर से बाहर क्या लिख देंगे 2R, अपॉन क्या आ जाएगा R की पावर 4। अब पता है Q इंटू 2L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास P, तो इधर ही पे सॉल्व कर लेते हैं, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0, P आ गया और 2R, तो इसका इस तरीके से लिख लेंगे R की पावर 4, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन R3, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। देखो किस तरीके से हमारा इजीली ये सॉल्व हो गया है। तो एक बार मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ, ध्यान से देखना। ओके, तो देखिए हमने मान लिया, देखो अगर मैं यहाँ पर से, अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि यहाँ पर मैंने प्लस चार्ज माना है और यहाँ पर मैंने माइनस चार्ज माना है, ठीक है, तो फिर उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि E1 के लिए हमने निकाल दिया। ये मान लेते हैं यहाँ पर माइनस है तो माइनस के लिए निकाल दिया। यहाँ पर साइन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को भी E1 मान ले, किसी को भी E2 मान ले। ओके, देखो तो हमने अगर यहाँ पर से प्लस क्यू माना था तो हमने E1 के लिए निकाल दिया, यानी ये E1 हो जाएगा, और यहाँ पर से, तो यहाँ पर से बाहर E1 आएगा और यहाँ E2 आएगा, ठीक है। देन ये दोनों निकल गए। फिर अब हम यहाँ पर से मान सकते थे, जैसे हमने माना है E1 बड़ा है E2 से, तो हम वैसे ही मान सकते थे कि E2 बड़ा है E1 से, ठीक है। तो वहाँ पर से हम इस स्थिति में हम क्या करते हैं, E2 माइनस E1 करते, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या आता है r+l² और यहाँ से आता r-l²। तो यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्थिति आती, यानी जब हम लास्ट में सॉल्व करके हमारे पास आंसर अभी प्लस में आया है, तो जो यहाँ पर से हमारे पास आया था ना माइनस इसमें से, तो इसमें से हम माइनस कॉमन लेते, फिर हमारे पास आंसर क्या आता है, इज इक्वल टू माइनस का 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या लिख देंगे कि हमारे पास इसमें साइन से कोई चेंजेस नहीं होता। अगर आप यहाँ पर से माइनस भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर राइट है। अगर आपने E2 बड़ा है E1 से निकाला है, अगर आपने E1 बड़ा है E2 से निकाला है, तो भी आपका आंसर ये आएगा, नहीं तो यहाँ पर से माइनस लग जाएगा। बाकी कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और इसकी जो थ्योरी थी कि हमें किस तरीके से इसको लिखना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, बाकी सॉल्व करना डेरिवेशन मैंने आपको करवा दिया है। बाकी थोड़ी बहुत थ्योरी इसमें लिखनी पड़ती है 1-2 लाइन की, कि हमने कहाँ पे क्या माना है। जैसे हमने ऊपर इस तरीके से इसका ड्रॉ बनाया है, डायग्राम बनाया है, तो इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे कि A B की दूरी कितनी है, कहाँ से क्या है। तो हमने इसको जो है थ्योरी के रूप में मैं लिख के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी PDF का, वहाँ से जाके आप नोट डाउन कर लेना और अपने नोट्स बना लेना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी क्लास 12th में हो, तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि इम्पोर्टेंट है, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास ये है। और अगली वीडियो में ही हम निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता देखेंगे, और साथ ही साथ दोनों पे बेस्ड, यानी अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।